वाटरफॉल अजाइल मेथोडोलॉजी। सर एसडीएलसी का SDLC पढ़ा है, मॉडल, एसडीएलसी मॉडल, क्लाउड कंप्यूटिंग, एसडीएलसी पढ़ा है, हाँ उसमें वाटरफॉल पढ़ाया रहेगा, हाँ अजाइल पढ़ाया अजाइल रहेगा, मॉडल, डेवऑप्स पढ़ाया TCP रहेगा, IP मॉडल, फिर आपको टीम स्ट्रक्चर पढ़ाया रहेगा। डेवऑप्स नहीं लिया। ओके, डेवऑप्स नहीं ले, ये सब लिया, ठीक है। फिर क्लाउड पढ़ाया है, यस सर, सर नेटवर्क नेटवर्क क्लाउड, टाइप्स ऑफ क्लाउड, OSI भी पढ़ा है। नेटवर्किंग पढ़ा है आईपी सर। एड्रेस वगैरह सब। ओके। आईपी वगैरह क्या होता है वो पढ़ा है आपको। OSI हाँ मॉडल, हाँ हाँ OSI मॉडल, क्लाउड एंड सर्विस TCP IP मॉडल, सर्विसेज भी पढ़ा है सर, ओएसआई क्या सर्विसेज पढ़ा है। टीसीपी मॉडल, सर 7 लेयर मॉडल भी सॉफ्टवेयर एज अ बताया। सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, अच्छा, प्लेटफॉर्म ये एज अ पढ़ाया, सर्विसेज, ये पढ़ाया, टीसीपी, ओके। प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, ये पढ़ाया आपको, हाइब्रिड, ओके। TCP IP मॉडल, कौन सा मॉडल। TCP IP IP मॉडल, एंड TCP, TCP IP टीसीपी मॉडल, आई, अच्छा, टीसीपी आईपी पढ़ाया, डीएनएस, यूडीपी, सर फायरवॉल, रिसेंटली कल फायरवॉल, AWS ने फायरवॉल इंट्रोडक्शन दिया। AWS बेसिक, तो बेसिकली नेटवर्क के बेसिक कंसेप्ट बताए हैं और क्लाउड का बेसिक कंसेप्ट बताया है। IPv4 एंड IPv6 डिफरेंस। ओके क्लासेस ऑफ IP, ओके ओके। तो और सर ओके, तो पहले उन्होंने, एडब्ल्यूएस का ओवरव्यू भी बताया, लाइक रीजन एंड ऑल। ओके ओके, तो ये सब पढ़ा दिया एक हफ्ते में। हाँ यस सर, सर, अरे बहुत बाप, फास्ट हो गया सर, बहुत फास्ट हो गया सर, पढ़ाया पढ़ नहीं पढ़ सर, के पढ़ाया ना। पढ़ाया नहीं सर, रीड कर लिया। पढ़ाया नहीं सर, पढ़ा एक एक करून बोला। अरे एक एक बोलो। हाँ, अरे एक एकानी बोलो। थोड़ी देर बोला ना। पढ़ाया नहीं सर, जस्ट रीड करवा दिया, पीपीटी रीडिंग कर दिया बस। और कोई काउंटर में सवाल पूछता है तो कुछ लोगों के आंसर होते हैं, कुछ लोगों के नहीं थे, फिर लास्ट में बोलते हैं कि हाँ लास्ट में पूछना, अभी अभी लिंक मत तोड़ो ऐसे। ओके ओके, ठीक है। सर आप प्लीज फिर से लेना सर। हाँ, मैं पहले से स्टार्टिंग से लूंगा, ठीक है। मैं आपका सब कुछ स्टार्टिंग से लूंगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। स्किल से वगैरह भी मैं ले लूंगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सबसे पहले ना, स्टार्ट करने से पहले बेसिक समझते हैं हम कुछ चीजें। मुझे बताओ, पहले बेसिक चालू करते हैं। हम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर करते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, बेसिक एकदम, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। कलेक्शन ऑफ कोडिंग, मैं बोल सकता हूँ कलेक्शन, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। यस यस सर। हाँ, प्रोग्राम क्या है, लाइन ऑफ कोड, स्टेट ऑफ रोड, करेक्ट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऑफ कमांड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ क्या है, प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो Instructions. मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आप लिखोगे, उसके मल्टीपल प्रोग्राम्स बनेंगे, और ये सारे प्रोग्राम मिलके क्या बनता है आपका, सॉफ्टवेयर, क्या बनता है आपका, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। पर जब आपका ये सॉफ्टवेयर बनता है, तो ये ऐसे ही बनेगा क्या, आपके मन में आज आ गया चलो आज 2-3 सॉफ्टवेयर बना देते हैं हम सब मिलके, और चलो बना दिया, आपकी कंपनी है, आपने 3-4 सॉफ्टवेयर ऐसे ही बना दिए, तो ये ऐसे चलेगा क्या, नहीं सर, ऐसा होता है क्या। हाँ सब ठीक है, वो सब ठीक है, हाँ वो रिक्वायरमेंट वगैरह ठीक है। आज मेरा मन आ गया कि मैं आज सुबह उठाऊं, आज मेरे को एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसा ओएस बनाना है, सुबह उठ गया मैं, चलो आज मैं अभी चालू करता हूँ डायरेक्टली प्रोग्राम बनाना, ऐसा काम होता है क्या, नहीं सर, ऐसा कोई करता है क्या, नहीं सर। ठीक है। तो क्या होता है, ये अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है और आप कोई कंपनी में काम करते हो, तो सॉफ्टवेयर बनाने की एक प्रोसेस होती है, या आप बोल सकते हो इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको एक लाइफ साइकिल यूज करनी पड़ती है, एक लाइफ साइकिल आपको मॉडल फॉलो करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल, एसडीएलसी। सॉफ्टवेयर एसडीएलसी। तो एक प्रॉपर लाइफ साइकिल रहेगा, वही उसके बेसिस पे ही क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर बनेगा, करेक्ट। यस सर। आप कुछ भी मन से नहीं होगा, राइट, आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक प्रॉपर लाइफ साइकिल आपकी फॉलो होगी, और लाइफ साइकिल के हिसाब से ही क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर बनेगा, करेक्ट। तो इसके मल्टीपल मॉडल्स रहते हैं, जैसे कि वाटरफॉल है, अजाइल है, और क्या है, वी मॉडल है, वी मॉडल, स्पाइरल, प्रोटोटाइपिंग,
स्पाइरल है, application ready. एक्सेट्रा, मल्टीपल मॉडल्स प्रेजेंट सबका ये बनता है। तो पहले क्या होता था, पहले सब लोग वाटरफॉल मॉडल यूज करते थे। क्या यूज करते थे? वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल। चलो आपके पास डायग्राम है वाटरफॉल की जो प्रवीण सर ने दी थी? Yes, sir. क्या था फर्स्ट स्टेज, क्या था उसका? आई थिंक प्लानिंग, Flexibility, study flexibility. Planning. प्लानिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट लेना। चलो रिक्वायरमेंट गैदरिंग लेते हैं हम। रिक्वायरमेंट था, फिर प्लानिंग, यस सर, प्लानिंग, Analysis. एनालिसिस, Design. डिजाइन, Coding. डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, Design, development, testing, deployment and maintenance phase. डेवलपमेंट, क्या था? Testing, टेस्टिंग, टेस्टिंग, deployment and maintenance phase. डिप्लॉयमेंट, और क्या था? मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस जो है वो सेम ही इसमें है सर। ठीक है, अपन अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग। म्यूट करो, काम हो गया, म्यूट करो। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टेजेस है। ये क्या है? सॉफ्टवेयर अलग अलग स्टेजेस। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? रिक्वायरमेंट गैदर करना है। मतलब क्या करोगे आप? आपको एग्जैक्टली समझो, आपका क्लाइंट आता है, वो बोलता है मुझे flipkart.com बनाना है। आप रिक्वायरमेंट लोगे ना उससे कि कैसे बनाना है, कैसा पेज होगा उसका, उसमें क्या क्या बेचना चाहते हो, क्या कोड करना है, ये सब आप क्या करोगे? रिक्वायरमेंट्स लोगे। मतलब आप क्या लोगे? आपके क्लाइंट से आप क्या लोगे? इनपुट्स लोगे, और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो गैदर करोगे आप। यस सर। यस, यस सर, यही करोगे ना? Yes, sir. करेक्ट। उसके बाद क्या करोगे? एक बार आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बन गया कि ये उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद आप क्या करते हो? प्लान करते हो। क्या करते हो? प्लान और एनालाइज आप साथ में ही करते हो। ठीक है, प्लान करते हो, एनालिसिस करते हो कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है और हमें ये कैसे इम्प्लीमेंट करना है। राइट? Yes, sir. सब लोग, कौन कौन? आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, जो आपका बिजनेस ओनर है, जो भी सर, आपके, वो बताता हूँ आगे। होता है क्या? क्या? हेलो, क्या बोल रहे हो? हेलो, प्लानिंग मतलब सिस्टम डिजाइन ही होता है क्या? ना, वो अलग है, वो बताता हूँ आगे। ठीक है, वो अलग है। प्लान मतलब अब आपको समझो क्रिकेट गेम खेलना है, तो पहले तो टीम प्लान करेंगे ना कि कैसे, क्या स्ट्रेटेजी होगी, कैसे खेलना है। पहले बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, ये पहले करोगे या डायरेक्ट जाके चलो देखा जाएगा उस टाइम पे क्या होता है? नो, प्लानिंग ही होगा पहले। राइट? तो प्लानिंग करोगे, एनालाइज करोगे कि सामने वाला ब्रेटली है क्या शोएब अख्तर है, ये देखोगे ना आप। हाँ, या फिर मलिंगा है, मलिंगा यॉर्कर डालता है, आपके डायरेक्ट जाके बैट कैसे भी घुमाओगे क्या? एनालिसिस करोगे ना टीम का आगे के। राइट? ठीक है। तो आप पहले क्या होता है, जब आपकी रिक्वायरमेंट मिलेगी आप प्लानिंग करोगे, उसके बाद एनालिसिस करोगे, दोनों साथ में भी कर सकते हो आप। करेक्ट? ओके, आपका प्लान हो गया कि आपको एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट समझ में आ गया, आपने डिस्कस कर दिया, एनालाइज कर दिया कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। उसके बाद आप क्या करते हो? डिजाइन। मतलब एग्जैक्टली आप कैसे बनाना चाहते हो उसका डिजाइन आप एक तैयार करते हो। डिजाइन दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है हाई लेवल डिजाइन और दूसरा होता है लो लेवल डिजाइन। दो तरीके के डिजाइन होते हैं, एक होता है हाई लेवल डिजाइन और दूसरा होता है लो लेवल डिजाइन। मतलब फॉर एग्जांपल हाई लेवल डिजाइन में क्या होता है, ऊपर से आपका जो एप्लीकेशन है या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, आप कौन सा कोडिंग लैंग्वेज यूज करोगे, कौन सा कोडिंग लैंग्वेज इजी है, कौन सा सर्वर पे उसको डालना है, कैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये सब ऊपर की जो चीजें हैं वो क्या होंगी, किसमें आती है? वो हाई लेवल डिजाइन में। किसमें आती है? हाई लेवल डिजाइन। ठीक है, तो हाई लेवल डिजाइन। एक बार ऊपर का आपका आर्किटेक्चर बन गया, उसके बाद आता है आपका लो लेवल डिजाइन। मतलब आपके एप्लीकेशन में जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, ऑब्वियसली आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या है? लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स है। यस सर। हाँ, तो फ्लिपकार्ट में क्या है? छोटे छोटे फीचर, छोटे छोटे प्रोग्राम क्या है? एक बिलिंग का रहेगा, एक ऑर्डर का रहेगा, एक मोबाइल फोन का रहेगा, एक किसी और का रहेगा। तो ये छोटे छोटे फीचर बन के आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनता है। यस सर।
यस सर। राइट। तो लो लेवल डिजाइन में आप क्या करोगे, हाई लेवल डिजाइन में तो आपको बना दिया, ठीक है, आपको ये ऊपर ऊपर ऐसा पेज रहेगा, ये सब रहेगा, आपने सिलेक्ट कर दिया, पर ये जो छोटे छोटे फीचर है ये कैसे काम करेंगे, इनमें कैसे स्ट्रक्चर होगा, इसकी क्या प्रायोरिटी, इसकी क्या प्रायोरिटी, ये सब कहाँ पे होगा आपका, कहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, कहाँ पे डेवलप होगा या फिर डिजाइन किया जाएगा? लो लेवल डिजाइन। हाँ, लो लेवल किसमें आएगा वो? लो लेवल। समझा डिजाइनिंग में क्या होता है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डिजाइन हो गया। डिजाइन के बाद एक्चुअल डेवलपमेंट होगा। एक्चुअल डेवलपमेंट कौन करता है? आपका डेवलपर। आप करते हो क्या? डेवऑप्स इंजीनियर करेगा क्या आपका? नो। नहीं कौन करेगा आपका? डेवलपर। जो एक्चुअल, हाँ, अब डिसाइड हो गया कि हमें flipkart.com यूज करना है, हमें जावा टेक्नोलॉजी यूज करनी है, जावा स्क्रिप्ट यूज करना है, HTML यूज करना है, CSS ये सब यूज करना है, इस सबसे हमें कोड लिख के ये करना है, ये डिसाइड हो गया। अभी इसको लिखना तो पड़ेगा, अपने डिजाइन सब बना जाए, इसको एक्चुअल आपको कोड लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या फिर कोई भी जो भी लैंग्वेज आपकी डिसाइड उसमें लिखना होगा। वो कौन लिखेगा? डेवलपर। राइट। ये आपका होगा, डेवलपर लिखेगा। तो ये डेवलपर एक्चुअल, यहाँ पे आपका डेवलपमेंट में क्या होगा, एक्चुअल कोडिंग होगी। क्लियर है इधर तक? यस सर। ठीक है, अब आपको सबको पता है, एक बार आपका कोड बन गया उसको टेस्ट तो करना चाहिए, सही बना है, जो जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वैसा डेवलपमेंट होना हुआ है कि नहीं, वो सही से चल रहा है कि नहीं, वो टेस्ट तो होना चाहिए। यस। तो ये कौन का, ये कहाँ पे होगा? टेस्टिंग में होगा। अब आपका कोड सही से चल रहा है, टेस्टिंग वगैरह सब हो गई है, अब क्या होगा, आपके क्लाइंट का डिप्लॉयमेंट, मतलब आपके क्लाइंट एनवायरनमेंट पे या फिर प्रोडक्शन पे क्या होगा, ये डिप्लॉय होगा। क्या होगा? डिप्लॉय। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जिसपे फाइनली क्लाइंट यूज करता है वो एनवायरनमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। वो बाद में बताऊंगा जैसे वो आगे बढ़ूंगा मैं। तो जो जिसपे क्लाइंट यूज, जो एनवायरनमेंट क्लाइंट यूज करता है वो उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। तो वो फाइनली ये सब आपका कोड तैयार है, आपका एप्लीकेशन तैयार है, उसको आप कहाँ पे डालोगे? प्रोडक्शन पे। तो एक्चुअल आपका डिप्लॉयमेंट होगा। अब जैसे आपका ये डिप्लॉयमेंट होता है, क्लाइंट इसको एक्सेस करता है, तो अब आती है मेंटेनेंस की बारी। किसकी बारी आती है? मेंटेनेंस। अब क्लाइंट कुछ कर रहा है चीजें, कुछ इसमें डेटा आ रहा है, तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं, फिर इसको हर बार आपको अपडेट करना है, ये सब चीजें हैं, तो वो किसके अंदर आती है? मेंटेनेंस। मॉनिटरिंग, क्लाइंट को क्या चीजें चाहिए, कुछ कम पड़ रहा है कि नहीं, तो मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग, ये आपकी लास्ट स्टेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। क्लियर है इधर तक? यस सर। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। सर इसमें क्वालिटी एनालिसिस नहीं होता क्या? टेस्टिंग में आता है वो। टेस्टिंग में ही आता है। टेस्टिंग में आता है वो। QA टेस्टिंग के भी अलग अलग टेस्टिंग होती है। एक तो होता है QA, मैनुअल QA, फिर उसके बाद होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग, RPA, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, फिर उसमें आता है आपका UAT, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये सब अलग अलग टेस्टिंग के आते हैं, तो वो सब QA में आते हैं। यूनिट टेस्टिंग, ये सब टेस्टिंग का पार्ट है वो। ओके Sir, deployment means what? Deployments means you are, whatever your software is, you are just deploying, or you can say it, you are installing it at your client location. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एप्लीकेशन बना दिया है व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप मैंने बना दिया, ये व्हाट्सएप मैंने बनाते डाल दिया प्ले स्टोर पे। इधर से क्या होगा? प्ले स्टोर पे डालना इटसेल्फ इज नथिंग बट डिप्लॉयमेंट। ये मैंने व्हाट्सएप किया, यहाँ पे मैंने टेस्टिंग कर ली इसकी, ये रेडी है। अब इसको फाइनली मुझे क्या करना है? क्लाइंट को देना है। क्लाइंट मेरा अभी व्हाट्सएप पे केस में प्ले स्टोर है, ये यूजर्स है, ये सब यूजर्स कहाँ से डाउनलोड करते हैं फाइनल वर्जन व्हाट्सएप का? प्ले स्टोर से करते हैं। तो मेरा, तो मैं कहाँ पे डालूंगा? ये जहाँ पे आप डालते हो एप्लीकेशन और जहाँ से यूजर उसको एक्सेस कर सकता है, उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। वो प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको डिप्लॉयमेंट दिखाई थी वो फाइनल प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट है। वो क्या है? प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट मतलब आप प्रोडक्शन पे क्या कर रहे हो? उस एप्लीकेशन पे डाल रहे हो। प्रोजेक्ट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे आप उस
एप्लीकेशन को डाल रहे हो और आपका क्लाइंट यूज कर रहा है। एनवायरनमेंट मतलब क्या, एक सर्वर है, इस सर्वर पे आप आपका एप्लीकेशन डालते हो ऑलरेडी, मतलब आप आपके एप्लीकेशन को होस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक वेबसाइट है, लेट्स से velocity.com, ये वेलोसिटी है, इसका तो एप्लीकेशन होगा ना, ये मेरा ये वेबसाइट है मेरी, ये वेबसाइट कैसे होगा, वेबसाइट का कोई एप्लीकेशन बनाऊंगा ना मैं, राइट राइट, जावा में लिखूंगा, HTML में इसका कोड लिखूंगा, वो कोड के फाइल्स वगैरह एक जिप बोल के मैं वो किधर तो भी डाल दूंगा कंप्रेस करके, कोई सर्वर पे होस्ट करूंगा उसको, राइट? यस होस्ट करूंगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो अगर QA टेस्टिंग टीम इस वेबसाइट को एक्सेस कर रही है तो उसको बोलेंगे QA एनवायरनमेंट। क्या बोलेंगे? QA एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर डेवलपमेंट टीम उसको एक्सेस कर रही है कोई एनवायरनमेंट को तो उसको बोलेंगे डेव एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब यहाँ पे क्लाइंट एक्सेस नहीं कर रहा, कौन एक्सेस कर रहा है? डेवलपर नहीं तो QA। मतलब यहाँ इंटरनल, ऑब्वियसली इंटरनल टेस्टिंग आप क्लाइंट पे करोगे क्या? प्रोडक्शन पे आपने गाड़ी बेच दी, 4 व्हीलर एक मस्त क्या बोलते हैं उसको, ऑडी बेच दी, अब वो क्लाइंट चला रहा है ऑडी, आप बीच में उसको रोक के करोगे क्या? मेरे को टेस्टिंग करना रह गया, मैं कर दूं क्या? ऐसे करोगे क्या आप? नहीं सर। राइट, आप वो क्या है, वो प्रोडक्शन है कि नहीं IT के मामले में अगर देखा जाएगा तो, राइट? पर आप टेस्टिंग कब करोगे? बेचने के बाद, बेचने के बहुत पहले टेस्टिंग करके बेचोगे ना? हाँ सर। राइट, तो उसीलिए यहाँ पे डेव एनवायरनमेंट, QA एनवायरनमेंट, मतलब आपका जो वेबसाइट है वो पहले यहाँ पे होस्ट होगा, यहाँ पे वो वेबसाइट सही से चल रही कि नहीं वो टेस्टिंग की जाएगी। अगर QA टीम कर रही है तो वो QA एनवायरनमेंट है, अगर डेव टीम कर रही है तो वो डेव एनवायरनमेंट, तो ऐसे होके वो टेस्टिंग होती है। तो अलग अलग ऐसे एनवायरनमेंट है। तो जो फाइनल एनवायरनमेंट है जहाँ पे डिप्लॉयमेंट होता है और जहाँ पे क्लाइंट आपका यूज करता है वो एनवायरनमेंट को, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, प्रोड और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। क्लियर है? यस सर। एक सेकंड खत्म करें तो ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, ये कुछ भी नहीं है। आपका AWS पे कोई सर्वर है, इस पे हमने एप्लीकेशन डाला है, राइट? AWS पे ये सर्वर है, इस पे हमने एप्लीकेशन डाला है, तो एप्लीकेशन इसके अंदर डालना मतलब ही डिप्लॉयमेंट है। ओके ओके सर। यस यस सर। आप पूछो, क्या आप पूछ रहे थे? डिप्लॉयमेंट का काम ही डेवऑप्स का है, ऐसा है क्या? हाँ, मेजरली डिप्लॉयमेंट रिलेटेड काम भी रहता है डेवऑप्स का। मल्टीपल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिप्लॉयमेंट है अपनी। ओके, ऐसे नहीं कि सिर्फ डिप्लॉयमेंट करना है, और बहुत रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो मैं जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसमें से एक है डिप्लॉयमेंट, वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, फेयर इनफ। हेलो और यस पूछो। सर, जो हम लोग कोडिंग लैंग्वेज डिफरेंट यूज करेंगे तो उसके हिसाब से भी आगे कुछ चेंजेस भी, मतलब डिफरेंट चेंजेस के हिसाब से काम रहेगा या सेम ही रहेगा फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस? देखो, अगर यहाँ पे जावा है या फिर .NET यूज कर रहे हैं या फिर Go यूज कर रहे हैं, C यूज कर रहे हैं, C++ अगर कोडिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अपने को क्या लेना देना है? ये कौन यूज कर रहा है, कौन कोड लिख रहा है? डेवलपर लिख रहे हैं प्रोग्राम। अपने का क्या काम है? इसका जब वो कोड लिखेगा, कंपाइल करेगा इसको, ऑब्वियसली C आपने सबने पढ़ा रहेगा, सब लोग ने, आप भी जो जिसमें C पढ़ा रहेगा, बेसिक है बहुत। C में भी आपने कोड जब लिखते हो तो उसको कंपाइल करते हो क्या ऐसे ही चला देते हो? कंपाइल कर, नहीं कंपाइल होता है, कंपाइल होता है कि नहीं, राइट? तो ये जो कंपाइल करके फिर आप जब भी डिप्लॉय होता है तो एक पैकेज बोल के डिप्लॉय होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, अभी एक दिखाता हूँ मुझे। तो मेजरली अब जैसे कि हम ज्यादातर जावा में ही काम करते हैं, राइट? क्या है, हम जावा में ही काम करते हैं। तो जावा में जो हम कोड लिखते हैं वो .java में होता है। कौन से इसमें लिखते हैं हम? .java में। जब ये कंपाइल होगा, जब .java कंपाइल होता है, वो कंपाइल होता है आपके .class में। किसमें? क्लास फाइल में।
क्लास फाइल में, तो ये ऐसे कंपाइल होता है। तो ये हमें कंपाइल करके इसका पैकेज बनता है बाद में। वो कैसे पैकेज होते हैं, क्या होते हैं, वो बाद में देखते हैं। तो ऐसे पैकेजेस बनते हैं। तो ये सब पैकेजेस वगैरह जो रहता है आपके, वो आपको डिप्लॉय करना है सर्वर पे। ठीक है, वो क्या है प्रोसेस में आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपको एक डिप्लॉयमेंट अभी मैं करके दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। अब देखो, एक मेरे पास वेब सर्वर, एक अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। ये एक सर्वर है मेरे पास जिसका नाम है अपाचे का टॉमकैट। ये जस्ट एक सर्वर है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन है मेरे पास। मैं इधर से मैं हटा देता हूँ ये। ओके, तो ये मेरा क्या है, सर्वर है, एक जस्ट एक सर्वर है। ये मेरा लोकल मशीन है। लोकल मशीन मतलब वो मशीन जिसपे अभी आप काम कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, लोकल मशीन। क्या ये सर्वर है क्लाउड में? नो हेलो, नो सर। ये कोई सर्वर नहीं, ये मेरा क्या है, लोकल मशीन है। इस लोकल मशीन पे एक ये एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं दिखाऊंगा आपको, दिख रहा है आपको डॉट क्लास फाइल्स? यस सर। यस सर। तो ये क्या है, ये डॉट क्लास फाइल है, कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल क्या है, कंपाइल्ड कोड है। ये कोड है एट द एंड, यस सर। देख रहे हो, क्लास फाइल ये कोड है। इसके अंदर उन्होंने जावा यूज किया है, HTML यूज किया है, XML, ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज करके इसका एक पैकेज बना है वॉर पैकेज। ये बताता हूँ क्या होता है, जस्ट एक पैकेज अभी के लिए आपको समझना है, ये पैकेज बना है। ओके, यस, ये एक पैकेज बनाया है। ये पैकेज को अब मुझे डिप्लॉय करना है सर्वर पे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सर्वर चालू करता हूँ। ये मेरा सर्वर चालू हो गया मेरे लोकल मशीन पे। देखो दिख रहा है आपको, सर्वर लिखा है यहाँ पे। यस ये एक वेब सर्वर है, मतलब यहाँ पे आप वेब एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकते हो। देखो ये सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब ये एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, ये वेब एप्लीकेशन को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, और ये अभी देखो ये क्या होता है, ये डिप्लॉय दिख रहा है आपको, डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉइंग वेब एप्लीकेशन आर्काइव। ये जो पैकेज था, डिप्लॉयमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन आर्काइव। आर्काइव मतलब पैकेज, इतना तो बेसिक पता है। आर्काइव मतलब पैकेज। आप WinRAR यूज करते हो आर्काइव करने के लिए? ठीक है, जिप बनाने के लिए एप्लीकेशन को। आप गेम भी खेलते हो तो बहुत सारे पैकेज आते हैं, उसको अनजिप करते हो आप। यस सर। जो भी गेम खेलते रहेंगे ऐसा पूरा ऐसा पैकेज आता है, उसको अनजिप करके फिर सेटअप इंस्टॉल करते हो। यस सर। सिमिलर ये एक वेब एप्लीकेशन का पैकेज है। अभी ये वॉर क्या होता है वो बाद में बताता हूँ, ये एक पैकेज समझो। तो ये पैकेज यहाँ पे डिप्लॉय हो गया मेरे सर्वर पे। ये मैंने सर्वर स्टार्ट किया, फिर मैंने वो एप्लीकेशन को इस फोल्डर के अंदर मूव कर दिया वेब एप्स में, और यहाँ पे देखो आ गया है डिप्लॉयमेंट। देखो, डिप्लॉयमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन आर्काइव हैज फिनिश्ड आ गया। अब ये एप्लीकेशन को मैं एक्सेस करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, अब मेरा ये मशीन क्या है, लोकल है। यस सर। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट। ये पोर्ट नंबर, कौन से पोर्ट पे मेरा सर्वर चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है पोर्ट नंबर 8001। यस सर। HTTP प्रोटोकॉल 8001 हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। आपको कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हो तो HTTP डालते हो? यस बराबर। डालते हो कि नहीं? HTTP से ही आपका, आप जब भी आप कोई भी वेबसाइट पे जाओ वहां पे HTTPS रहेगा। वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नंबर ऑफ प्रोटोकॉल बाद में देखेंगे, जस्ट एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट को आप कौन से प्रोटोकॉल से एक्सेस करते हो? HTTP। अब ये मेरी एक वेबसाइट है, ये मेरा सर्वर है, इस पे मैंने एक वेबसाइट डाली है, वेब एप्लीकेशन डाला है। तो यहाँ पे भी मैं क्या यूज करूंगा, HTTP, और यहाँ पे मेरा पोर्ट नंबर रहेगा। तो पोर्ट नंबर 8001 है। यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे अगर HTTP भी नहीं डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट ले लेता है वो 8001। और वो एप्लीकेशन का नाम क्या है, कुछ तो भी है ऐसे, कुछ तो भी एप्लीकेशन का नाम है। इसको मैं करता हूँ F2 कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट और एंटर। लोकल का स्पेलिंग लोकल LOCA था वहाँ पे। सॉरी, लोकल होस्ट का स्पेलिंग गलत है, 1 सेकेंड। लोकल होस्ट,
आ गया ये एप्लीकेशन, ये गेम है वैसे, रॉक पेपर एंड सीजर चल रहा है, एप्लीकेशन होस्टेड है मेरे लोकल पे, Yes, sir. आ रहा है क्या? Yes, it is. Yes, sir. आ गया? तो ये अगर ये जो एप्लीकेशन है मेरे, अब लेट्स कंसीडर कि ये मैंने एक वेबसाइट बनाई है, ये वेबसाइट को डेवलपर टीम एक्सेस कर रही है डेवलपमेंट टेस्टिंग के लिए या फिर उनके काम के लिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक डेव एनवायरनमेंट है? Yes, we can. Yes, sir. अगर ये QA टीम QA टेस्टिंग के लिए यूज कर रही है तो क्या मैं बोल सकता हूँ QA एनवायरनमेंट है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये प्रोडक्शन के लिए क्लाइंट यूज कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ये मेरा फाइनल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Got it, sir. तो ये ऐसा आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। अब इसमें अलग अलग मॉडल्स वगैरह भी आते हैं, वो देख जब चालू करेंगे तब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। ये तो वाटरफॉल मॉडल में सिर्फ ऐसा रहता है कि आपके ये रहते हैं, ये वाटरफॉल जैसे कि ये स्टेज खत्म हुआ, इसके बाद ये स्टेज चालू होगा, ये स्टेज खत्म होने के बाद ही क्या होगा, आपका अगला स्टेज चालू होगा। वन बाय वन आपके मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। तो अगर प्लानिंग चल रही है तो प्लानिंग ही चलेगी, डेवलपमेंट होगा क्या पैरेलल में? एक बार पूरा एप्लीकेशन का प्लानिंग हो गया, जैसे कि आज मेरे को व्हाट्सएप बनाना है, तो व्हाट्सएप बनाने के लिए कितने फीचर है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पूरा जब तक प्लानिंग नहीं होता पूरे एप्लीकेशन का, तब तक आपका डेवलपमेंट होगा क्या, डिजाइन डेवलपमेंट कुछ होगा क्या? नहीं। ठीक है, पैरेलल में कुछ भी नहीं होता। तो वो वाटरफॉल मॉडल का एक बड़ा डिसएडवांटेज है। इसलिए क्या हुआ है, वाटरफॉल मॉडल बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, ज्यादा लोग यूज नहीं करते, क्योंकि बहुत आगे जाके बहुत लेट आपका डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट या फिर एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होता है। क्लियर? सर हमारा जो रोल रहता है वो हर एक स्टेज में, मतलब क्या हमारा रोल कहाँ होता है प्ले, मतलब डेवऑप्स एज अ डेवऑप्स? बताता हूँ, अभी वो टाइम नहीं आया है। अभी जैसे कि हमारा अजाइल वगैरह खत्म हो जाएगा और मैं आपको टीम स्ट्रक्चर समझाऊंगा, अलग अलग टीम स्ट्रक्चर होगा, उसमें जाके एक एक करके आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताऊंगा। ठीक है, हम लोग कोडिंग से रिलेट नहीं नहीं नहीं, कोडिंग से रिलेट नहीं, पर जो कोड लिखेंगे उसका जो मेंटेनेंस रहेगा, उसका जो कंपाइलेशन रहेगा, उसका जो ऑटोमेशन रहेगा, वो सबकी जिम्मेदारी अपनी है। तो हमें उसके बारे में मतलब सीखना पड़ेगा, मतलब तो वो गिट में सीखेंगे ना अपन, गिट जेनकिंस क्या है वही है। आपको कुछ नहीं सीखना, मैं सिखाऊंगा आपको, समझ रहे हो? वाटरफॉल मॉडल लेके चलना है वन बाय वन। देखो वन बाय वन चलो, आगे का मत सोचो। अभी आप ये टेंशन लोगे कि मैं अगर एचआर राउंड में गया और मुझे एचआर ने ये सवाल पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। अगर आप अभी ये सोच रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, समझ रहे हो? अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? ADLC लाइफ साइकिल, वाटरफॉल मॉडल, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवऑप्स के आगे है, टेंशन मत लो उसकी। ठीक है, आगे है वो, वन बाय वन देखेंगे। पहले आप ए सीखेंगे, फिर बी सीखेंगे, फिर सी सीखेंगे, क्या डायरेक्ट XYZ जाना है? अभी बता देता हूँ एक एक करके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे हुए भी है मेरे पास और माझं तोंडपाठ पण है। नको सर। देखो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोर्स कोड मैनेजमेंट, SCM। पहले उससे पहले मुझे सोर्स कोड क्या होता है वो समझाना पड़ेगा ना। Yes, sir. क्या? और इसको फिर मैनेज कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट में आता है VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम के दो पार्ट है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, दो है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या डिफरेंस है, सेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस है। उसके बाद गिट आता है। गिट किसके लिए होता है, गिट इनमें से क्या है ये बताना पड़ेगा। फिर जैसे गिट हमने पढ़ा तो गिट में एग्जैक्टली डेवऑप्स इंजीनियर का क्या काम है ये हम बताएंगे। ऐसे करके आपने को जाना है कि डायरेक्ट गिट चालू करना है? नो सर। No, sir. One by one. राइट। तो वन बाय वन अगर आपको आता भी है तो शांत बैठो सुनो, क्योंकि बाकी ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कुछ भी IT का। राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ABCD जाना है अपने को, वन बाय वन हम काम करेंगे। ठीक है? सर मैंने पूछा था, वही मैं भी नॉन टेक्निकली हूँ, बट मुझे ये जानना था कि कोडिंग वगैरह से रिलेशन नहीं है ना? ना
कोई रिलेशन नहीं है, हमें सोर्स कोड मेंटेनेंस से रिलेशन है। डेवलपर कोड लिखता है तो फाइल बिल में ही लिखेगा ना कोड, ऐसे डॉट जावा फाइल्स रहेंगी, अलग अलग उसके वर्जन रहेंगे, वो भी डायरेक्ट बता नहीं पाऊंगा, अलग अलग उसके वर्जन रहेंगे, पर हम नहीं लिखते कोड। कोड हम लिखते हैं क्या? एप्लीकेशन डेवलप करना किसका काम है? डेवलपर। अपना काम नहीं, अपना काम उसका डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेशन, कंपाइलिंग, अलग अलग टूल्स पे उसको कैसे करना है, क्लाउड में कैसे करना है, क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ऑटोमेट करना है, सर्वर पे कैसे ऑटोमेटिकली अपने को डिप्लॉय करना है, उसके रिलेटेड जो भी स्क्रिप्टिंग वगैरह रहेगी वो अपने को करना है। ठीक है, पर एक्चुअल कोड लिख रहे हैं कि हम एक्चुअल डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नहीं हम एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं कर रहे। क्लियर? Yes, Yes, sir. thank you. Yes, sir. Yes, sir. ओके या और अभी किसी को कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछो। सर हम्म। सर वो आपने जावा कोड में बताया ना, तो वो लाइक डिप्लॉयमेंट हमारा काम है, तो वो कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है ना? कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है। ओके ओके थैंक यू। अगर कंपनी C++ यूज कर रही है तो आपको वो उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। पर सबसे पहले आप यहाँ पे जब दिखाओगे तो आपको क्या बताना है, आपने किस पे काम किया है। हम जो भी करने वाले हैं अभी, हम किस पे करने वाले हैं? जावा। मेजरली इंडस्ट्री 80% जावा पे ही काम करती है, ज्यादातर जावा ही लोग यूज करते हैं। क्यों? इसके पीछे बहुत रीजंस है, क्योंकि जावा पुराने हैं और जावा में कैसा है, ऑनलाइन हेल्प बहुत है। ऑनलाइन इसकी जो कम्युनिटी है जावा की बहुत है और आपको ऑनलाइन हेल्प बहुत मिलती है। आपको कुछ चीज करनी है, ऑलरेडी वो किसी ने करके रख दी होती है, उसको सिर्फ उठा के आपको काम करना है। समझ रहे हो? हाँ। यस सर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, एक मिनट सेव क्यों कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बनाना है। आपको कैलकुलेटर में 4 बेसिक चीजें क्या लगती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 बेसिक चीजें है, राइट? यस। आपको एक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर बनाना है, इसमें ये 4 चीजें, या फिर आपको कैलकुलेटर, आपको कुछ एडवांस कैलकुलेटर वगैरह बनाना है, इसमें ये 4 चीजें चाहिए। जावा के केस में कैसा होता है, या फिर आप कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, पूरा कोड आपको लिखना पड़ेगा। बट जावा में क्या होता है, किसी ने ये कोड ऑलरेडी लिख दिया होता है और उसको कंपाइल करके रख दिया होता है। आपको क्या करना पड़ता है, इसी को डायरेक्टली आपके कोड में लेना पड़ता है। तो आपको ये लिखना आसान है कि डायरेक्टली किसी ने बना के रखा है, इसको कॉपी करके आपके कोड में डाल दो, वो इजी है। कॉपी करके डाल दो सर। हाँ, एक और चीज, ये जो कॉपी करके डालना है ये गलत नहीं है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा कि कॉपी नहीं करना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए, पर इधर ये गलत नहीं है, सब लोग करते हैं, सब लोग यही करते हैं। समझ रहे हो? It reduces waste of time ना? क्या? It reduces waste of time ना, like हाँ, ऑलरेडी किसी ने एडिशन का पूरा कंपाइल कोड रखा हुआ है, आप क्यों लिखते बैठोगे ना? यस। आपको सिर्फ क्या चेक करना है, उसमें कुछ एरर बिरर तो नहीं, यही चेक करना है, वायरस वगैरह तो नहीं, यही चेक करना है उस कोड के अंदर, राइट? उस प्रोग्राम में कुछ इश्यू तो नहीं है, एरर, यही चेक करना है। डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, यस सर। यस सर। आपको डायरेक्टली यूज करना है उसको, या फिर आप लिखते बैठोगे। अगर आप लिखते बैठोगे यू आर अ फूल, ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको लेना है। तो इसीलिए ये जो फ्री चीजें होती है ना, इसको बोलते हैं ओपन सोर्स। दिस नथिंग बट ओपन सोर्स। तो सब कुछ आजकल आईटी में आप देखोगे तो सब लोग को फ्री वाला चाहिए, फ्री वाला चाहिए, किसी को पैसे देके कुछ नहीं लेना। फ्री में से जितना हो सके फ्री लो और अपना आगे काम चलाओ, ऐसे ही करना है सबको। तो सब लोग, इसीलिए तो ये जो जेनकिंस है, गिट है, ये सब फ्री टूल्स है, कोई भी आप यूज कर सकते हो फ्री। तो सब ऐसे यूज करते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। तो इसीलिए जावा में जो अवेलेबल कोड है बहुत ज्यादा, इसलिए ज्यादातर लोग जावा यूज करते हैं। और आप भी जब जाओगे मार्केट में और बताओगे आप क्या करते हो, क्या आपके इधर कोड है, क्या आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप यूज करते हो, क्या करते हो, तो आपको क्या बोलना है, हम जावा पे काम करते हैं। हमारा पूरा एप्लीकेशन किस में बना है? जावा पे। जावा में, .NET, पाइथन सब में बन सकता है। हमारे तो जावा में, क्योंकि मुझे उनका आइडिया नहीं है। मुझे किसका आइडिया है? जावा। मुझे जावा का आइडिया, बात खत्म। ओके,
यस, समझा? Yes, sir. यस सर और पूछना है किसी को, पूछ लो। चालू करेंगे, आपका बेसिक से मैं चालू करूंगा मंडे से, पर कुछ पूछना है पूछ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कोर्स है इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर तो फिर इस वीक में बैच नहीं होगी क्या? नहीं ना, मैं वही तो आपको स्टार्टिंग में बताया। ओके। देखो अभी ये जो 29th जैन जो बैच चालू हुई थी इवनिंग की 9 to 10 वाली, 9 to 10 PM वाली, इसका एंसिबल बचा है। क्या बचा है? एंसिबल और प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर ये बैच आ जाएगी मार्केट में, इनको इंटरव्यूज वगैरह देना है। अभी उनके करंटली क्या चल रहे हैं, ये लास्ट वीक तो मैं छुट्टी पे ही था पूरा। आपको आपके ग्रुप में शायद मैंने मैसेज डाला कि नहीं मुझे याद नहीं, हाँ, मैं सर, छुट्टी पे डाला था। हाँ तो मैं छुट्टी पे ही था। तो इनका क्या बचा है? एंसिबल बचा है। तो हमने क्या प्लान किया था, हम आपकी बैच चालू करेंगे और प्रवीण सर को दे देंगे। प्रवीण सर को भी बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनको दे देंगे। पर आपको पसंद नहीं आ रहा है, राइट? यस सर। इसीलिए फिर आप क्या करेंगे, हम मंडे से चालू करेंगे। मंडे से मैं आपको क्लीन पूरा ले लूंगा आपका स्टार्टिंग से, ठीक है? चलेगा। सर मंडे से ये वीक में क्लासेस नहीं रहेंगे क्या? क्या बोले? तो ये वीक में क्लासेस नहीं रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, वही तो मैं बोल रहा हूँ तब से। ओके ओके। क्योंकि ये वीक में किसके क्लासेस लेने वाला हूँ? लास्ट बैच के। बैच अभी लास्ट क्यों लेने वाला हूँ? क्योंकि अभी उनको पास आउट होने वाली है, इनके डाउट्स वगैरह प्रोजेक्ट, क्योंकि ऐसा आपके टाइम पे भी होगा। ओके। अभी प्रायोरिटी कौन है? ये है। क्यों आपके टाइम पे, अगर आपका लास्ट वीक है, आपको कल से इंटरव्यू के कॉल आने वाले हैं, तो आप क्या चाहोगे, मेरा ध्यान आपके ऊपर रहे क्या दूसरे के ऊपर रहे? हमारे प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए मेरी? ये सबकी, इवन महेश सर, अक्षय सर, सबकी प्रायोरिटी ये है। और 15 जन की बैच है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम तब लेंगे। अब प्रवीण सर का रिव्यू आपने दे दिया, तो अब मैं बताऊंगा उनको कि क्या करना पड़ेगा हमें। हम देखते हैं आगे, पर आपका बैच मैं ही लूंगा, ठीक है? क्लियर है? ये मेरा तो भी समझ में आ रहा है कि वो आप ही सही है सर। परफेक्टली, एकदम मस्त सिखा रहे हो सर। ठीक है, तो वैसे हम करेंगे, ठीक है? मंडे से करेंगे। ओके, तब तक रेस्ट लो, तब तक रेस्ट लो, थैंक यू सर। एंजॉय करो, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू ये सर कुछ पढ़ना वगैरह इंग्लिश पे ध्यान दो आपके, ओके? इंग्लिश पे ध्यान दो आपको। आप सब ग्रुप में ही हो, आप थोड़ा इंग्लिश कैसे बात करनी है, जिसका वीक है आप कोऑर्डिनेट करो दोस्तों के साथ, ये कैसे इंग्लिश की बात करे, ये सब आप देखो थोड़ा, ठीक है? ओके सर। यस सर, थैंक यू। मैं आपको बोलता, पर अभी वो टाइम नहीं आया क्या पढ़ने का, वो आगे जाके बताऊंगा मैं क्या पढ़ना पड़ेगा आपको लिनक्स के टाइम पे। ओके सर। आपको समझेगा? क्लियर? चलो देन, सी यू गाइस ऑन मंडे। ओके, यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you, sir.